हे गाइस, वेलकम बैक टू द मजेड पंडित्स। भाई मैं लिटरली माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरी ऑडियंस से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि पूरे यूरोस में मैंने ज़्यादा कुछ कंटेंट दिया नहीं है। एंड उसके पीछे एक वजह है। द थिंग इज़ कि मेरे रूम में काफ़ी काम चल रहा है एंड उसके चक्कर में मेरे को शूट करने को मुश्किल पड़ रहा था, तो इसलिए भाई थोड़ा सा अब रूम ठीक हुआ है तो मैं अभी थोड़ा कर पा रहा हूँ। अभी बहुत काम अभी भी बाकी है। एक्चुअली ये सब मैं कर इसलिए रहा हूँ बिकॉज जब क्लब सीजन रिज्यूम हो तो अपने को काम ना पड़े, इसलिए अभी करवा रहा हूँ। बट एनीवेज यार दोस्तों, अगर तुमने अब तक अपनी यूरो जर्सीज नहीं मंगवाई है भाई, तो तुम लोग कर क्या रहे हो? फटाफट से जाओ फुटबॉल फ्रेंजी के साइट पे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे तुम्हारे भाई का कूपन कोड यूज करो MP10, तुम्हें 10% डिस्काउंट में ऐसी क्वालिटी की जर्सीज मिलेगी भाई। लिटरली टॉप नॉच क्वालिटी है ये जर्सीज की। ठीक है, मेरे पास इंग्लैंड की, पोर्चुगल की सब आ गई है भाई। लिटरली सारी क्वालिटी जर्सीज हैं, मैं सब पहन के दिखा भी चुका हूं तुम्हें। ठीक है, तो जाओ फटाफट से और लो अपनी मनपसंद जर्सीज। पर दोस्तों, लेट्स गेट टू द टॉपिक नाउ। क्वार्टर फाइनल्स की बात करते हैं। 7 मैचेस रह गए बिफोर वी डिटरमाइन हु इज द विनर ऑफ दिस यूरो 2024 टूर्नामेंट। 4 बहुत ही एक्साइटिंग गेम्स बचे हैं फॉर अस इन द क्वार्टर फाइनल्स। बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स पड़े हैं भाई हमारे लिए क्वार्टर फाइनल्स में। यहाँ पर स्पेन वर्सेस जर्मनी है, जो कि पोटेंशियली एक फाइनल होना डिजर्व करता था। पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस है, रोनाल्डो वर्सेस एम्बापे, मास्टर वर्सेस अप्रेंटिस। काफी क्रेजी चीजें वहां पर भी होने वाली हैं। इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड, एक ओवर परफॉर्मिंग अंडरडॉग वर्सेस एक अंडर परफॉर्मिंग जायंट। एंड यहीं पर नेदरलैंड वर्सेस टर्की की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक क्लासी फिक्सचर है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्पेन वर्सेस जर्मनी के मैच के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। लिटरली मेरा ये इन चारों मैचेस में से फेवरेट मैच है, स्पेन वर्सेस जर्मनी। बिकॉज भाई यहां पर आप देखो, मिडफील्ड दोनों ही टीम्स की काफी क्वालिटी है। ठीक है, और ये दोनों टीम्स प्रॉब्ली द मोस्ट इनफॉर्म टीम्स है इन दिस होल यूरो 2024 टूर्नामेंट। ठीक है, यहीं पर मैं बात करूं जर्मनी की, दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन दिस यूरो टूर्नामेंट। 10 गोल मारे हैं जर्मनी ने। यहां पर आप बात कर लो फ्लोरियन वर्ड्स की, जमाल मुसियाला की, काया हैवर्ट्स की। ये सारे ही प्लेयर्स ने काफी सारे गोल्स दागे हैं। यहीं पर मैं अगर स्पेन की बात करूं तो दे हैव जस्ट कंसीडर्ड 1 गोल। सिर्फ एक गोल कंसीड करा है, वो भी एक ओन गोल था बाय रॉबिन लर्नोरमांथ। उसके अलावा उन्होंने गोल्स खाए ही नहीं है। तो उनका डिफेंस क्लियरली काफी सॉलिड है एंड वहीं पर जर्मनी का अटैक काफी सॉलिड है। तो यहां पर एक प्रॉपर हेड टू हेड अटैक वर्सेस डिफेंस वाला मैच आपको देखने को मिलेगा बिटवीन दीज टू टीम्स भाई। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस फिक्सचर में। टू बी ऑनेस्ट, ये एक फिक्सचर यूरो 2024 का फाइनल होना डिजर्व करता था, जिसमें से कोई सी भी एक टीम जीत जाती। बिकॉज भाई ये दोनों ही टीम्स प्रॉपर बैलेंस आउट करती हैं। अगर आपने इनकी लाइनअप्स देखी होगी, दे हैव अ बैलेंस्ड 11। ठीक है, दोनों ही टीम्स के पास बैलेंस्ड 11 है। आप देखो, ये सेम प्रॉब्लम पोर्चुगल, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीनों ही टीम्स ये चीज फेस कर रही हैं, जहां पर इनके पास स्टार्स भरे पड़े हैं हर एक पोजीशन पे। और इन स्टार्स को खिलाना जरूरी भी पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इनको खुश ना रखा तो ये पूरे ड्रेसिंग रूम को अपने सर पे उठा लेते हैं एंड फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए इन स्टार्स को खिलाना पड़ता है। यहीं पर मैं स्पेन की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, उनके पास स्टार जरूर है। टोनी क्रूज स्टार है, फ्लोरियन वर्ड स्टार है, रूडिगर स्टार है, जमाल मुसियाला स्टार है। पर वहीं पे आपके पास वर्क रेट वाले, अंडरडॉग वाले प्लेयर्स भी हैं। ठीक है, जो कि बैलेंस आउट कर देते हैं इस टीम को। जहां पर मैं मिडिल स्टैट की मैं बात कर सकता हूँ, जोनाथन टाह की मैं बात कर सकता हूँ। ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि बैलेंस आउट कर देते हैं पूरी टीम को। और वहीं पे मैं स्पेन की बात करूँ तो उनके पास स्टार प्लेयर्स भी हैं एंड वहीं पर उनके पास बैलेंस भी है भाई। तो दिस इज टोटली अ गुड टीम्स भाई। ये दोनों ही टीम्स काफी अच्छी हैं एंड ये द मोस्ट क्वालिटी वाला मैच आपको यही देखने को मिलेगा, स्पेन वर्सेस जर्मनी। चाहे फाइनल भी हो जाए, ये क्वार्टर फाइनल का जो क्लैश है बिटवीन स्पेन एंड जर्मनी, दिस विल बी द मोस्ट क्वालिटी वाला मैच जो आप देखोगे इन दिस होल यूरो टूर्नामेंट। यहीं पर अगर मैं बात करूं कौन जीतेगा इस मैच को, आई डोंट नो व्हाई मैं थोड़ा सा स्पेन की तरफ लीन कर रहा हूं। बिकॉज भाई उनकी जो अप्रोच है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। डे ला फुएंटे ने इनकी अप्रोच को अच्छे से समझा, इनकी वीकनेसेस क्या थी और उस पर वर्क अपॉन किया है। इनकी वीकनेस ही थी इनका पोजेशन रखना। आपने वर्ल्ड कप भी देखा होगा, आपने इससे पहले वाली जो टूर्नामेंट्स थी वो भी देखी होगी। स्पेन बहुत ही ज्यादा पोजेशन रखती है एंड वो पोजेशन जो है वो इतना ओवर एक्साइट कर देता है इस टीम को कि ये गोल्स की तरफ इनका फोकस ही नहीं जाता। वो डायरेक्टनेस, वो वर्टिकलिटी वो मिस आउट कर रहे थे, जो कि डेला फुएंटे ने लाके उनको पूरा बैलेंस आउट करा दिया। अब ये ट्रांजिशन में भी गोल मारते हैं विद द पेस ऑफ लमीन यमाल, अल्वारो मोराटा एंड निको विलियम्स। और साथ ही साथ ये पोजेशन भी अच्छी तरीके से रख सकते हैं, बिकॉज इनकी जो मिडफील्ड है ऑफ फाबियन रुइज, रोद्री एंड पेड्री, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऑपरेट करते हैं। तो जिससे कि इनका जो मिडफील्ड है वो काफी डायनामिक होता है और ये काफी बॉल रख पाते हैं भाई। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है इनकी। उसकी अगर बात मैं फुल बैक्स की भी बात करूं, कारवाहल और कुकुरेला, ये दोनों प्लेयर्स भी बॉल रखने में काफी माहिर है भाई। तो ये इनका जो अप्रोच था फ्रॉम पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम, इट हैज स्विच्ड टू पोजेशन बट विद अ पर्पस ऑफ फाइंडिंग गोल्स, क्रिएटिंग चांसेस। और यही ये टीम माहिर हो चुकी है भाई। स्पेन की टीम लिटरली अगर आप देखो डायरेक्टनेस के साथ खेलती है और इस स्पेन टीम को देखने में बहुत मजा आता है, लिटरली बहुत मजा आता है।
यहीं पर मैं बात करूँ, आई थिंक जर्मनी, आई डोंट नो व्हाई भाई, लाइक ऑफ कोर्स जर्मनी हाँ होस्ट नेशंस है, जर्मनी डिजर्व करती है जीतना कहीं ना कुछ हद तक, बिकॉज फ्लोरियन वर्ट्स और मुसियाला के बीच में जो कॉम्बिनेशन होती है, टोनी क्रूज जिस तरीके से डिक्टेट करते हैं इस रिदम को, आई जस्ट डोंट नो व्हाई मेरा थोड़ा सा लीन जा रहा है टुवर्ड्स स्पेन, बिकॉज ऑफ द टैक्टिकल प्राउएस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो कितने वेल टैक्टिकली ड्रिल्ड है, और हर एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखो जिस भी टीम को फेस करते हैं, ये थोड़ा सा वर्सेटाइल भी हो जाते हैं इन गेम्स। तो ये मेरे को चीज़ बहुत अच्छी लगती है स्पेन के बारे में। खैर, इट विल बी जेन्युइनली, इट विल बी अ शेम टू सी वन ऑफ दीज टू टीम्स गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस कॉम्पिटिशन इन द क्वार्टर फाइनल्स इटसेल्फ भाई। ये कॉम्पिटिशन में मतलब ये जो फिक्सचर है ये फाइनल होना डिजर्व करता था, एंड इट विल बी वेरी वेरी बैड कि हमको ये फाइनल देखने को नहीं मिल रहा है। यहीं पर मैं बात करूं पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस वाले मैच की, आई जस्ट डोंट फील कि ये दोनों टीम्स अपने फुल 100% पोटेंशियल पे खेल रहे हैं। ये दोनों ही टीम्स काफी टैलेंटेड है, एंड ये दोनों ही टीम्स में बहुत ही अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, ठीक है। यहीं पर मैं बात करूं पोर्चुगल की, टू सम एक्सटेंट देव बिन ओके, ठीक है, देव बिन ओके। मतलब you were expecting a bit more from Cristiano Ronaldo in terms of goals, you were expecting a bit more from Bernardo Silva when it comes to creativity, ये सारी चीजें थोड़ी सी यहाँ वहाँ मिसिंग है, पर उसके अलावा पोर्चुगल हैव गॉट देयर जॉब डन, ठीक है। पिछला मैच हमने देखा 120 मिनट्स ऑफ एक्साइटिंग फुटबॉल खेली पोर्चुगल ने, 74% पोजेशन रखा। आई थिंक दैट इज अ बिट टू मच, कुछ हद तक उनको ये सेम चीज फ्रांस के साथ नहीं कर सकते, वो लोग इतना बॉल नहीं रख सकते। दे हैव टू बी डायरेक्ट, सिमिलर टू व्हाट आई सेड फॉर स्पेन, दे हैव टू बी अ बिट डायरेक्ट। वो ये टीम नहीं लगती है। यहीं पर मैं फ्रांस की बात करूं, उन्होंने गोल्स मारे ही नहीं है इस टूर्नामेंट में ज्यादातर, स्पेशली उनके अटैकर्स ने, ठीक है। आप एम्बापे से देख लो, ही हैज नॉट स्कोर्ड दैट मेनी गोल्स इन द यूरोज। सेम फॉर डेम्बेले, सेम फॉर रैंडल कोलोमानी, ओलिवियर जिरू, मार्कस थुरैम। उनके अटैकर्स फायर पावर दिखाई ही नहीं रहे हैं जितना वो रखते हैं, जितना वो अपने क्लब के लिए दिखाते हैं। तो वो इनके लिए एक प्रॉब्लम है। ओन गोल्स पे बहुत हैवी रिलायंस चल रखी है इस टीम की। तो भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस वाले मैच में। आई डोंट नो हु विल विन। मैं कुछ हद तक चाहूंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीत जाए भाई। बड़े भैया अपना लास्ट एक यूरो टूर्नामेंट है, सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाए भाई। मैं कहीं ना कुछ हद तक ये चाह रहा हूँ। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो नहीं मालूम भाई, पर मैं थोड़ा सा लीन टुवर्ड्स पोर्चुगल कर रहा हूँ। ऑल्दो फ्रांस भी एक हैवी वेट है इस कंपटीशन में, फ्रांस की मिडफील्ड काफी डायनामिक है। ऑरेलिया चुआमिनी इज हैविंग अ ग्रेट टूर्नामेंट। आई डोंट नो व्हाई ऑरेलिया चुआमिनी के बारे में बात नहीं हो रही है, बट ही इज हैविंग एन एक्सेप्शनल टूर्नामेंट। टोनी क्रूज, चुआमिनी दोनों की ही काफी एक्सेप्शनल टूर्नामेंट चल रही है। आप उनकी स्टैट्स उठा के देख लो इस टूर्नामेंट में से, प्रोग्रेसिव पासेस, प्रोग्रेसिव कैरीज, दोनों ही प्लेयर्स की काफी सॉलिड है भाई। तो ये जो एक क्लैश है ना, इसको मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कौन जीत रहा है। इट्स द मास्टर वर्सेस द अप्रेंटिस, इट इज रोनाल्डो वर्सेस एम्बापे भाई। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तीसरे फिक्सचर की यहाँ पर मैं बात करूँ, दैट इज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है भाई। यहाँ पर आपको एक तरफ ओवर परफॉर्मिंग अंडरडॉग दिखेगा, और दूसरी तरफ आपको दिखेगा अंडर अंडर क्या बोलते हैं उसको, अंडर परफॉर्मिंग जायंट, यस माय बैड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एक तरीके से ऑपोजिशन दिख रहा है, जहाँ पर एक ओवर परफॉर्मिंग अंडरडॉग है और एक अंडर परफॉर्मिंग जायंट है। तो यहाँ पर आपको बहुत मजे आने वाले हैं, बट आई डोंट नो व्हाई भाई। आई फाइंड कि स्विट्जरलैंड इस मैच को भी जीत सकती है। अगर उन्होंने इटली को निस्तनाबूद कर दिया तो वो इंग्लैंड को भी कर सकते हैं, बिकॉज ये इंग्लैंड टीम अंडर साउथगेट, दे जस्ट हैवंट गॉट देयर ग्राउंड गोइंग। तो यहाँ पर इस टीम की काफी प्रॉब्लम्स हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इंग्लैंड सी देयर वे आउट एंड दे गो बैक टू इंग्लैंड। तो आई डोंट नो व्हाई भाई, आई जस्ट फील कि स्विट्जरलैंड इस टीम में मतलब स्विट्जरलैंड एक ऐसी टीम है जो कि जब यूरोज आते हैं ना, इनका कुछ अलग हो जाता है भाई हिसाब किताब, ठीक है। दे जस्ट परफॉर्म, ठीक है, उनके प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। जाका की बात कर लो, शकीरी की बात कर लो, और भी उनके पास काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो आई थिंक स्विट्जरलैंड विल सी इट थ्रू। 1-0 2-0 स्क्रैपी एक विन निकाल लेंगे स्विट्जरलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड दे विल गेट द मैच डन। हाउएवर इंडिविजुअल ब्रिलियंस आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इंग्लैंड को। उन्होंने अपने पिछले मैच में वो ही दिखाया है। जूड बेलिंगम ने एक बहुत ही शानदार बाइसिकल किक स्कोर करी, जो कि कुछ हद तक मेरे को बेल की याद दिला दी, बिकॉज वाइट जर्सी, यूएफए टूर्नामेंट, क्रूशल मोमेंट, वो सारी चीज़ें मुझे याद आ गई। पर केन ने भी हेडर मार दिया भाई। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे वो जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं मैच को। पर इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी आपको कुछ हद तक ही कैरी कर सकती है। आपकी टैक्टिकल प्राउएस, सॉलिडिटी, डिफेंसिव सॉलिडिटी, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, जो कि इंग्लैंड उस टूर्नामेंट में नहीं दिखा रही है। स्विट्जरलैंड अपने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रैक्टिकली ज़्यादा ऑपरेट करती है, ज़्यादा अग्रेसिव लगती है। 50% उनके अटैक्स लेफ्ट हैंड साइड से बनकर आते हैं, सेंटर और राइट से उतने नहीं बनकर आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो ओवरलोड क्रिएट करने को जाएंगे, एंड काइल वॉकर के लिए वहां पर मुश्किलें पड़ेंगी। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई काइल वॉकर के साथ कौन पेयर अप करते हैं उनको, जो उनको हेल्प करेंगे डिफेंसिवली इस अटैक को तोड़ने में। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस मैच। हाउएवर आई प्रेडिक्ट कि स्विट्जरलैंड जीत जा रही है ये मैच को। चौथा मैच है नेदरलैंड्स वर्सेस टर्की भाई। एक ऐसा मैच जिसके बारे में थोड़ी सी लेस एंटिसिपेशन है, उतना इंटरेस्ट नहीं है एज कंपेयर टू द 3 गेम्स।
I think Netherlands will do it. Netherlands have showed it against Romania. Netherlands have showed it in the group stages as well. Netherlands इस मैच को निकाल लेगी कुछ हद तक. आई थिंक टर्की ने क्वार्टर फाइनल्स तक दिखा के भाई बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट दिया है. एंड आई थिंक दे विल बी हैप्पी विद इट. टर्की ने क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है. दे शुड बी हैप्पी विद दैट. एंड आई थिंक नेदरलैंड्स विल विन दिस मैच बिकॉज यार देखो नेदरलैंड्स के पास शायद से फ्रेंकी डियोंग, कूप माइनर्स और बाकी सारे मिडफील्ड जो उनकी क्वालिटी रहती है, वीरमन, ये सारे प्लेयर शायद से अवेलेबल ना हो. लेकिन भाई जिस तरीके का प्रॉवेस, जिस तरीके की टैक्टिकल सुपीरियोरिटी नेदरलैंड्स और कोमन की टीम दिखाती है ना इन मैच, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. एंड अगर टर्की ने आर्दा गुलर और चालहानोग्लू को कंटेन कर लिया तो दे हैव प्रैक्टिकली स्टॉप टर्की एक तरीके से. तो नेदरलैंड्स विल जस्ट गो फॉर दैट 1v1 मार्किंग एंड दे गेट द जॉब डन भाई. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो मुझे लगता है कि स्पेन वर्सेस फ्रांस होगा या फिर इट कुड बी स्पेन वर्सेस पोर्चुगल, आई डोंट नो. बट दूसरा मैच आई एम सीइंग कि स्विट्जरलैंड वर्सेस नेदरलैंड ही हो. एंड आई थिंक नेदरलैंड शायद से अपनी जगह बना सकती है इन द फाइनल. यू नेवर नो भाई. तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब यहाँ से क्या होता है. बट दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड विद दिस आई विल सी यू टुमारो. हाला मद्रिद, ई नदमास, हस्ता el final vamos Real.